देखिए, महात्मा गांधी जो शाकाहारी मांसाहारी उनके बीच में सदाबहार डिबेट ये है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं। और जो प्रचंड शाकाहारी हैं उनका मानना है कि मनुष्य की जैविक संरचना ऐसी है ही नहीं कि वो मांस खाए। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से व्याख्या रहती है कि उसके दांत इस प्रकार के नहीं है, उसका ये इस प्रकार का नहीं है, जैसे दांत चाहिए मांसाहार के लिए वैसे दांत है ही नहीं हमारे पास, तो आदि आदि आदि। और मांसाहारी इसी बीच में एक मुर्गा और खा लेता है, फिर बोलता है कि तुम कह रहे हो दांत नहीं है, मैंने एक और खा लिया, रोज खा रहा हूँ ये करके, और तुम कह रहे हो दांत नहीं है। तो वो कहता है कि जैव मंडल की सुरक्षा हेतु मेरा मुर्गा खाना जरूरी है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मुर्गा खाना जरूरी है, वो ये कहता है। तो सवाल उठता है, और इवोल्यूशन के लोग जो डार्विन की परंपरा वाले हैं वो कहते हैं कि देखो, ये जो दया का भाव मन में आता है ना, ये बेकार का भाव है। आपके मन में दया का भाव आ रहा है, ये भाव भी ऐसे ही नहीं आ रहा है। आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपको दया आ जाती है, इतना ही मामला है ना, आपके चाहने से नहीं आ रहा है, आ जाता है। खून खराबा देखते हैं, दया का भाव आ जाता है, सामान्य सी बात है। लेकिन भाई, प्रकृति ईश्वर की भाषा है। ईश्वर ने खुद को अनुपस्थित कर लिया, ईश्वर ने सिस्टम बनाया, और सिस्टम ऐसा बनाया जो अपने आप में स्वचालित है, ऑटोमेटेड है। तो ईश्वर क्या चाहता है, इसके लिए समझना होगा कि ईश्वर ने अपने सिस्टम में कौन से नियम इंड्यूस किए। और प्रकृति का नियम तो बड़ा सिंपल से है। मछलियों के जगत का नियम देखिए क्या है, उसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय बोलते हैं। इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा तो बोला मत्स्य न्याय। मत्स्य नहीं है, ध्यान रखना है, मत्स्य न्याय है, मत्स्य न्याय। बोल के बताओ जोर से, मत्स्य न्याय है ना, मत्स्य नहीं। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका विचार माना जाता है? डार्विन का। तो जिसको डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको भारतीय परंपरा में कहा गया मत्स्य न्याय। और मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय का मतलब जो मछलियों का न्याय है। और मछलियों की दुनिया में न्याय क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछली, अगर आपके पास बड़ा सा एक्वेरियम कहीं हो, बड़ा सा एक्वेरियम, छोटा नहीं, छोटे में तो परिचय हो जाता है आपस में, बड़ा सा एक्वेरियम हो, वहां आप देखेंगे बड़ा खराब लगता है। जैसे एक छोटी सी मछली पैदा हुई, छोटी सी है बेचारी, आंख मटक मटक के देख रही है, आसपास दुनिया देखना चाह रही है, बड़ी क्यूट होती है मछलियां तो, छोटी छोटी सी एकदम, उसके पंख भी रंग बिरंगे से फैल रहे हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं नहीं, एकदम ताजा ताजा मछली पैदा हुई है। और वो पहली बार दुनिया देखने के लिए आंख खोल के देख रही है, इधर देखा आंटी आ रही है, अंकल आ रहे हैं, ऐसे करके देख रही है। इतने में एक बड़ी सी आंटी आती है, बड़ा सा अंकल आता है, गप से खा जाता है उसको। और वो बेचारा छोटी सी मछली तड़पती रहती है, लेकिन उसको बचने का स्कोप नहीं है, क्योंकि समाज का नियम यही है, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। और संस्कृत में कथन है, जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही जीव का भोजन है, जीव ही जीव आधार। जीवन टिका हुआ है जीवों के आधार पर ही, तो ये सब तो होगा ही होगा। अगर प्रकृति या ईश्वर अपने स्वभाव में शाकाहारी होता तो वो ऐसी व्यवस्था कर देता कि टाइगर है, उसके लिए भी कुछ फल बना देता, पेड़ पे टंगे होते, टाइगर को भूख लगी, फिर चढ़ा पेड़ के ऊपर, 2 फल खाए, वापस आ गया। हिरण आराम से घूमते बेचारे। हिरणों के जीवन का सबसे बड़ा संकट है कि टाइगर आसपास है, शेर आसपास है, कब आ जाएगा, शिकार कर लेगा। इसका मतलब मांसाहारी कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम तो यही है कि ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। मनुष्य सबसे ताकतवर है, इसलिए अगर मनुष्य बाकी जीवों को खा जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। कल एक रिसर्च, मेरा छोटा सा बेटा जो है ना, वो तो अर्ध मांसाहारी है, बीच बीच में मौसमी तरीके से वो शाकाहारी मांसाहारी होता रहता है। जब उसको लगता है बाप को पटाना है तो बोलता पापा मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं ठीक है भाई, फिर मांग लेता है कुछ, मुझे घड़ी दिलवा दो, जूता दिलवा दो, कुछ दिलवा दो। जैसे मिल जाता है फिर मांसाहारी हो जाता है वापस उस समय। तो कल उसने मुझे बताया, रिसर्च कर कहीं से ढूंढ के लाया होगा पता नहीं, बोला कि पापा जिस स्पीड से इंसान बाकी एनिमल्स को मार रहा है, अगर उस स्पीड को मतलब अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए, और यदि उस स्पीड से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया जाए, तो 19 डेज में दुनिया से सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। जिस गति से मनुष्य बाकी स्पीशीज को मारता है, उस गति से यदि मनुष्यों को मारने लगे,
19 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये स्पीड है मार रही। तो मैंने उससे कहा थोड़ी तुम कम कर लो भाई, शायद 19.25 दिन हो जाए, थोड़ा कुछ तो। हालांकि वो तो बहुत कम गाता है, पर मैं बीच में उसको टोकता रहता हूँ ताकि उसको समझ में आए। तो बहरहाल मत्स्य न्याय अगर प्रकृति का नियम है तो है। अब महात्मा गांधी को तर्क देना है कि क्यों ये बुरी बात है। तो महात्मा गांधी ने कहा, यदि प्रकृति का नियम आप मान रहे होते तो प्रकृति का नियम तो ये भी है कि जो ताकतवर है कमजोर को खा जाएगा, तो मनुष्य समाज में ये नियम लागू क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों परिवार बनाया है, क्यों सरकारें बनाई हैं, क्यों सुरक्षा के तंत्र बनाए हैं? वो तो प्रकृति का नियम नहीं है। और आजकल फेमिनिस्ट लोग यहां तक कहने लगे हैं कि अगर जैसे पुरुष बोलते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्य को, पुरुष और नारी को भिन्न भिन्न बनाया है, इसलिए प्रकृति के अनुसार चलेंगे और प्रकृति पुरुष को ऐसा बनाती है, स्त्री को ऐसा बनाती है। फेमिनिस्ट कहते हैं प्रकृति का इतना ही सम्मान करना है तो सबसे पहले 4 पैर पे चलो, क्योंकि प्रकृति ने 4 पैर पे बनाया था। 4 से 2 पे जो आए हो वो प्राकृतिक बात नहीं है, वो प्रकृति के विरुद्ध बात है। और इसलिए मनुष्य अकेली स्पीशीज है जिसकी कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, क्योंकि बनाया था ऐसे, हो गया ऐसे। तो पीठ बेचारी संभाल नहीं पाती, वजन ज्यादा पीठ पे आ जाता है, वरना तो कैसे संभाले उस वजन को। तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति का तर्क मत दो, मनुष्य प्रकृति से अगर ऊंचा है तो उसके नैतिक नियम भी प्रकृति से ऊंचे होने चाहिए। यदि हिंसा पशुओं के जगत का नियम है तो अहिंसा मनुष्य के जगत का प्राकृतिक नियम है। और जो मनुष्य कायदे से मनुष्य हो जाता है वो अहिंसक हो जाता है, और जो मनुष्य हिंसक है वो भी मनुष्य हो तो गया है, किंतु पार्श्विक स्तर पर जो नियम चलते हैं उन नियमों की हद से बाहर निकल नहीं पाया है। तो पहली बात गांधी जी का तर्क क्या है कि अहिंसा मनुष्य का प्राकृतिक नियम है, यदि कायदे के मनुष्य हो तो अहिंसा मान्य